पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत है। हम प्रमुख नास्तिक गौरा जी की पत्नी सरस्वती गौरा जी की जीवन गाथा को उन्हीं की बातों में जान रहे हैं ना। आज के अंक में सरस्वती जी की बाली के बारे में कुछ अंशों को जानेंगे। मेरा जन्म 28 सितंबर 1912 को आश्वयुज पूर्णिमा के दिन विजयनगरम के एक गांव में हुआ था। मेरे पिता की नौकरी बहुत छोटी थी। वे महीने में सिर्फ 30 रुपये कमाते थे, लेकिन उसी के दम पर उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया लिखाया। क्योंकि मेरे दादा लक्ष्मी नरसिम्हा ने हमारे परिवार का ध्यान किया, इसलिए हमें किसी चीज़ की कमी ना महसूस हुई। विजयनगरम में हमारे घर में एक अजीब स्थिति थी। एक तरफ अंग्रेजी शिक्षा का माहौल था, दूसरी तरफ रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवारों से होने की स्थिति थी। मेरी माँ बहुत ही धार्मिक थी। उनके जीवन काल में पूजा पाठ, तपस्या, व्रत, अनुष्ठान, भोग, प्रार्थना, दान पुण्य में पूरी तरह डूबे थे। मेरे दादा चिरुकुपल्ली लक्ष्मी नारायण राव को फिलॉसफी पर चर्चा, रचना, व्यासंग और कलाओं में ज़्यादा ही रुचि थी। गुरुजाड़ा अप्पाराव का घर हमारे घर के सामने थी। गुरुजाड़ा अप्पाराव, आदिभट्ల नारायणदासु, द्वारम वेंकटस्वामी नायडू, गिडुगु रामूर्ति पंतुलु, ये सभी हमारी दादाजी के घर आते और बात करते थे। मेरे बड़े भाई की सैलरी तो ज़्यादा थी ही। मेरे बड़े भाई के दोस्त हमारे परिवार के बहुत करीब थे। ऐसे हमारे परिवार में बहुत अलग कल्चरल माहौल और रसभर होती थी। मेरे पिता अपनी नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का बहुत ध्यान रखते थे। मेरी माँ और दादाजी घर के सारे मामले तय करके काम करते थे। मेरे बड़े भाई बाहर चाहे कितना भी नाम और इज्जत कमा ले, घर पर वह ठीक वैसा ही करते थे जैसा हमारी माँ कहती थी। बाकी भाई भी बड़े भाई की तरह व्यवहार करते थे। हमारे घर में हमेशा अनाज, दाल, मूंगफली, इमली, गुड़, नमक, मिर्च समृद्धि से भरे होते थे। हमारे आंगन में दूध देने वाली गायें थी। माँ हर रोज गोलक्ष्मी की पूजा करती थी। जब से मुझे याद है, हमारे घर का माहौल सुसंपन्न थी। मुझे बहुत ध्यान से पाला गया, क्योंकि 4 लड़कों के बाद मैं अकेली लड़की थी और मुझसे पहले पैदा हुई 2 लड़कियों की मृत्यु हो गई थी। 5 साल की उम्र में मेरा एडमिशन मेरे घर के पास की स्कूल में हुआ। तब मैं पढ़ने के लिए जा रही थी। तभी मेरे दादाजी ने मेरा नाम सरस्वती रखा, जो विद्या की देवी है। मैं पढ़ाई के लिए स्कूल जाने के अलावा हर समय घर पर ही रहती थी। जब मैं बच्ची थी तो मुझे अपने दादाजी के घर पर बैठकर बहुत मज़ा आती थी। मेरे दादाजी खिड़की के पास एक टेबल पर बैठते थे, जहाँ से सड़क दिखती थी। मुझे अपने दादाजी की गोद में बैठकर या खिड़की पर खड़े होकर सड़क पर आते जाते लोगों को देखने में बहुत मज़ा आती थी। मेरे दादाजी बहुत दान करते थे। वह यह सब अपने हाथों से करते थे। उस उम्र में जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे किसी को कुछ देने में बहुत मज़ा आती थी। हमारे घर में चमेली की झाड़ियाँ थी। वे खूब खिलती थी। मेरे दादाजी हर शाम उन्हें काटकर हमारे पड़ोस के सभी लोगों में बांटते थे। वे मुझे या मेरी भाभी को बहुत कम फूल देते थे। मेरी माँ कभी कभी इस बारे में मेरे दादाजी से बहस करती थी। वह छोटी लड़की है, क्या उसे थोड़े और फूल नहीं देने चाहिए? मेरी माँ कहती तो इसके लिए दादाजी बोलते थे कि हमें छोटे बच्चों को पहले
दिल खोलकर दान देना सिखाना चाहिए। शायद इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में देने के बारे में इतना कुछ सिखाया कि मुझे कभी भी चीज़ों का शौक नहीं रहा। हमारे घर में खाना बनाने के अलावा बाकी सब कामों में नौकरे थे। मेरी माँ अपने घर में सबके लिए खाना बनाती थी। घर में सब लोग एक ही हॉल में बैठकर खाना खाते थे। आज हम सरस्वती गौरा जी के बाल्य के बारे में कुछ अंशों को जान चुके हैं ना, और कुछ अंशों को अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।